जेएसएससी जेई का रिजल्ट आया, लेकिन उस रिजल्ट को लेके बच्चों में जो चिंता है, बच्चों में जो नाराजगी है, वो क्या है सर? एक्चुअली सर ये जो एग्जाम है जेएसएससी जेई का वो 3 बार कंडक्ट कराया गया है। मतलब 2022 में ये एग्जाम 2 बार हुआ। राइट, 2022 में एग्जाम 2 बार कंडक्ट करा दिया गया, उसके बाद दोनों बार कैंसिल हो गया। मतलब एक बार लीक हो गया था, दूसरी बार नियमावली में चेंज कर दिया, इस वजह से कुछ रूल्स वगैरह कुछ चेंज जी 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 जी, इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया। जैसे तैसे 2023 में से एग्जाम सितंबर में, मतलब 2 सितंबर से वो आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ और अक्टूबर तक एग्जाम चला 2023 में। राइट राइट राइट। अब उसका रिजल्ट आया जब 2023 सर का। रिजल्ट के आने से पहले हमने मुहिम छेड़ी और भी काफी लोगों ने मुहिम छेड़ी, बच्चों ने जाके प्रोटेस्ट किया, इवन मुंडन तक भी करा दिया था स्टूडेंट्स ने। राइट, तब जाके तो जैसे तैसे हाँ, और अभी भी पूरा रिजल्ट निकाला नहीं है। यस सर, अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो आपका रिजल्ट है वो रिजल्ट अभी पेंडिंग में है। चलिए, अभी तो एक तो सर इतनी सारी दिक्कतों के बाद जो रिजल्ट आया है, सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस का जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे बिल्कुल परेशान है सर। मतलब उसमें ऐसा देखा गया है, जहां तक है बच्चों का कई, हाँ मेरे पास भी बच्चों के बहुत सारे बच्चों के मैसेज हैं कि सर जो हमारे किसी बच्चे के 450 प्लस मार्क्स हैं, 460 प्लस मार्क्स हैं, उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं है, लेकिन 200 वाले बच्चे का सिलेक्शन है। अब ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है जेएसएससी को लेके कि वो कौन सा फॉर्मूला है, किस फॉर्मूले से 200 वाले बच्चे का सिलेक्शन होता है और 450 वाले का क्या डिफरेंस है कि 28, 30 और 1 वाली शिफ्ट वाले बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। हाँ। और शिफ्टों का हो नहीं रहा है। मतलब इतना क्या मतलब किस तरीके से पेपर वो है कि अगर आपके एंड से लगता भी है तो किस तरीके से आपने पेपर डिजाइन किया कि इतना डिफरेंस बिल्कुल बिल्कुल आपका कहीं ना कहीं कट ऑफ को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो हमारी जेएसएससी से यही मांगे, हमें नहीं पता कि सही है गलत है, बस इतना बता दो कि भाई कौन सा रूल है, वो कौन सा रूल है, कौन सा वो फॉर्मूला है जिसके थ्रू तुमने बच्चों को सिलेक्ट किया। और सभी बच्चों की जो लिस्ट है वो हम चाहते हैं सर वो पब्लिक डोमेन में आए कि इस बच्चे का हमने सिलेक्ट किया है, इसके इतने नंबर आए, नॉर्मलाइज्ड स्कोर इतना हुआ है, सबका पूरी एक लिस्ट आए, सो दैट जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाए उनको क्लैरिटी रहे। हाँ, एक जैसे कम से कम एक खुद को एक रहेगा कि यस मैं किन्हीं वजह से किस वजह से नहीं हो पाया, लेकिन अभी तक बच्चों में बहुत नाराजगी है इस रिजल्ट को लेके। जैसा कि सर हमने काफी सारे एसडीओ के जो एई के जो रिजल्ट आए, जैसे हरियाणा के अंदर आप देखेंगे वो पूरी लिस्ट जारी करते हैं एवरी स्टूडेंट की विद कैटेगरी विद स्कोर्ड मार्क्स, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। हाँ, तो उससे बच्चे को क्लैरिटी रहती है यार इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यस सर, और इतना बच्चे को पता तो रहे कि एग्जैक्टली मैंने क्या किया और दूसरे ने क्या किया। ठीक है, तो चलो ठीक है, बच्चे कुछ बच्चे सर ये भी बोलेंगे जिनका सिलेक्शन हो गया कि भाई हो जाने दो, हमारी ज्वाइनिंग होने दो, डीवी होने दो, वो गुस्सा होंगे हमारी वीडियो से। पर हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपका ठीक हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों के सामने उसको जारी कर दीजिए, आप बस ठीक पूरे फॉर्मूले को बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए भाई हमने इस तरीके से इनको किया है, सिलेक्ट किया है। और अगर हमें लग रहा है कि ठीक है, अगर वो बच्चे जो हैं जिनका नहीं हुआ अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं, उन बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं है, जो सिलेक्ट हुए हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते ही हैं कि हर बच्चा सेलेक्ट हो और जो आपकी सपना है वो सपना पूरा हो। तो उसी सपने की लड़ाई है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ अनजस्टिस हुआ है बच्चों के साथ। तो उसी के लिए आपके लिए ये एक अपडेट हमें बताना था कि ये जो है आपका रिजल्ट है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। अब देखना यह है कि जेएसएससी की तरफ से इस बात का क्या जवाब आता है। चलिए, और हम तो ये चाहते हैं कि फटाफट से जेएसएससी को देर नहीं करनी चाहिए इस चीज़ को। जिन भी स्टूडेंट्स को, अगर एक भी स्टूडेंट को दिक्कत है तो जेएसएससी जेई को क्लैरिफाई करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये हमने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाया है। और सारा रिजल्ट जो है, एक तो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स उनका रिजल्ट ठीक है, रिजल्ट मैं यहाँ पे क्लैरिटी कर देना चाहता हूँ, हमें ऐसा रिजल्ट नहीं चाहिए जिससे सर बच्चे खुश होने की बजाय दुखी ज़्यादा हों। सही है सर। हाँ, आपने रिजल्ट्स को लेके 450 वाले उम्मीदें होती हैं और इतना एक टाइम स्पेन इतना लंबा हो गया है उस एग्जाम को लेके कि 2022 से 23 से 24 और अभी भी क्लैरिटी नहीं है रिजल्ट को लेके। तो मतलब एक समय का भी है और बच्चों का जो सपना होता है सपने के साथ भी खिलवाड़ है। तो जेएसएससी जैसे यही एक डिमांड है कि बच्चों को पूरा एक जस्टिस और जो एक सही रिजल्ट होता है वो रिजल्ट आप हर बच्चे का अगर आप देंगे तो कहीं ना कहीं उसमें एक अच्छा आपका लगेगा। बिल्कुल, और हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी बच्चे परेशान हैं हम सब आपके साथ हैं और हम उनके भी साथ हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम उन बच्चों के अगेंस्ट हैं, बिल्कुल नहीं है भाई। हम तो चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो, इसीलिए तो हम पढ़ाते हैं, इसीलिए हम हैं सिलेक्शन दिलाने के लिए, सिलेक्शन को रोकने के लिए नहीं है भाई।
ठीक है, पर हम चाहते हैं कि जो सिलेक्शन हो बिल्कुल फेयर हो, उसमें क्लैरिटी हो। ऐसे धांधलेबाजी से अगर सिलेक्शन हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। अभी हमें नहीं पता है, हम तो बस बता रहे हैं, हम बच्चों की आवाज़ हैं, वो हम उठा रहे हैं। अगर क्लैरिटी है, अगर सच्चाई है, तो उसकी पूरी जानकारी पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। अगर आपके अभी भी कोई इशू है, चाहे आप किसी भी साइड में सिलेक्टेड या नॉन सिलेक्टेड, तो आप अपनी आवाज़ हमें बता सकते हैं। जैसे जो बच्चों को प्रॉब्लम है उन्होंने भूत सर को बताया है, हमें बताया है, तब हम यहाँ पे आए। हम अपनी मर्जी से तो आए नहीं है, हमें बच्चों ने कहा कि सर ये हुआ है, प्रॉब्लम हुई है, ये वाले बच्चे सिलेक्ट हो गए, उन्होंने प्रूफ भी भेजे हैं यहाँ तक कि हमें। ठीक है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सौरभ शर्मा टेक्स्ट बुक, इस पर भी आप मेरे से बात कर सकते हैं, ऊपर लिखा रहता है सौरभ सर से बात करने के लिए, या ईमेल कर लें, या फिर आप भूत सर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। भूत सर आपकी क्या है? यस सर, सर टेक्स्ट बुक। ठीक है, भूत सर टेक्स्ट बुक, आप इस पर भी क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम है बहुत सा टेक्स्ट बुक, तो आप इस पे मैसेज। और आपका अच्छा एक और चीज़ मैं चाहूँगा सर बच्चों का कि कमेंट सेक्शन में बच्चे मेंशन करें कि एग्जैक्टली मतलब और भी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है कि हमें कुछ बच्चों के मैसेजेज आए हैं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स और भी क्या है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर अगर आप यहाँ पे कांटेक्ट नहीं करना चाहते तो कमेंट सेक्शन में हम पढ़ेंगे आपके कमेंट। और एक बात और, गाली देने से पहले, अभी मुझे पता है कुछ बच्चों को होगा कि हमें गाली देंगे, हम आपकी ही आवाज़ है, हम दोनों तरफ है, हम उन बच्चों की तरफ भी हैं जो सिलेक्ट हुए हैं और अच्छे सही सिलेक्ट हुए हैं। जो गलती से सिलेक्ट हुए उनके साथ हम बिल्कुल नहीं है प्यारे बच्चों। तो अगर वो बच्चे भी हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो फील फ्री, ठीक है ना, हम आपकी ही आवाज़ है, आपके लिए ही हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो अंतिम वर्ड्स ले लेते हैं भूत सर से। यस आप अपनी मेहनत करते रहिएगा, ओके, और वक्त जरूर आएगा कि चीज़ें सही भी होंगी और आपके नज़रिए से होंगी। आपके हक के लिए हमेशा टेक्स्ट बुक खड़ा रहा है, आगे भी खड़ा रहेगा। एवरीवन, जय हिंद। थैंक यू सो मच।